चौधरी मतीन ने अब्दुल रहमान को आपसे टिकट दिलवाया। उस्ताद चेलों ने नूरा कुश्ती की, उस्ताद हार गया, चेहरा जीत गया। यहाँ की पब्लिक जो है वो चौधरी मतीन बाप बेटे के खिलाफ है। कांग्रेस में तो 21,000 भी वोट मिलेगा, अगर 2100 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बुरी तरह हारेंगे। अब जाकर चौधरी बाप बेटे जुबेर भी और चौधरी भी और बहू भी जाके केजरीवाल की गोद में बैठ गए। आज कोई भी बाप बेटों का गुलाम नहीं है। आज आजादी हर चेहरों पे है, हर मुस्कुराहट पे है, माओ के है, बहनों के है, स्कूल के बच्चों से पूछ लो, जनता बहुत ही खुश है। ये कहना चाहेंगे ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करा जाए जिनके ऊपर पिछले 25-30 साल से भरोसा कर रही है, उसके बाद वो ऐसा धोखा देंगे। और कांग्रेस पार्टी जो लोगों के दिल में बसती है, यहाँ मतीन साहब बैठे हुए थे, इस पे कब्जा करे हुए जो लोग कांग्रेस के चाहने वाले थे वो कभी आगे आ नहीं पा रहे थे चौधरी मतीन के वजह से। आज जो है इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यहाँ के घर घर में लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और कांग्रेस के चाहने वाले बहुत हैं। उन लोगों में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और इंशाल्लाह यहाँ दिल्ली में सबसे पहले यही सीट जीती जाएगी कांग्रेस की। है जब से आजादी का हमने जश्न मनाया है, लेकिन वो इसलिए कि एक आदमी जो कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किए हुए था उससे कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस आजाद हो गई। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता M.A. चांद ने मनाया कांग्रेस के आजाद होने का जश्न आजादी, जिसमें कांग्रेस के सीलमपुर से मशहूर कार्यकर्ता अब्दुल कयूम नेताजी भी मौजूद रहे और कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाकर केक काटा। और कहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सबसे पहले अगर खाता खुला तो वह सीलमपुर विधानसभा होगी। आइए सुनते हैं क्या कहती है सीलमपुर की जनता और किस तरह M.A. चांद ने बताई चौधरी मतीन अहमद की सच्चाई। भाई साहब, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के लिए ही काम किया है और कांग्रेस के लिए काम करेंगे। रही आपको तो अच्छी तरह पता है, अब्दुल रहमान पहले चौधरी मतीन ने अब्दुल रहमान को आपसे टिकट दिलवाया। उस्ताद चेलों ने नूरा कुश्ती की, उस्ताद हार गया, चेहरा जीत गया। अब उन्होंने सोचा ये मुझे 10 साल हो गए, पहले हाजी इसाक ने मुझे हरा दिया था, अब उन्होंने खुद आम पार्टी में चले गए, कहने लगे आम पार्टी से मैं जीत जाऊंगा। लेकिन यहाँ की जनता आम पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं है, यहाँ की पब्लिक जो है वो चौधरी मतीन बाप बेटे के खिलाफ है। यहाँ की जनता जो है, अगर चौधरी साहब आम पार्टी से टिकट लाते हैं तो आप आने वाले टाइम में देखना, कांग्रेस में तो 21,000 भी वोट मिलेगा, अगर 2100 वोट भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बुरी तरह हारेंगे। हर पब्लिक का आदमी ये कह रहा है, आप तो पत्रकार हैं, आप घर घरों में जाते हो, आपको मालूम है पहले उन्होंने मरकज का नाम देकर के मरकज में केजरीवाल ने ताला लगवा दिया था। कोरोना जो फैलाया था मुसलमानों ने फैलाया था, जमाती आदमियों ने फैलाया था। पहले इस बात पर मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, आम पार्टी को वोट देना पसंद नहीं करा, क्योंकि आम पार्टी मुसलमानों की उसने मरकज पे ताला लगवाया था और मुसलमानों को कहा था कि इन्होंने कोरोना फैलाया है। अब जाकर चौधरी बाप बेटे जुबेर भी और चौधरी भी और बहू भी जाके केजरीवाल की गोद में बैठ गए। अब जनता दिखाएगी कि केजरीवाल बड़ा है या सीलमपुर की जनता बड़ी है। ये आने वाले टाइम में फैसला होगा। इसके लिए आप कैसे मानते हो जैसे कभी जाए लोग थे कांग्रेस, आज कांग्रेस छोड़ के आप में जा चुके हैं, तो आप लोग कुछ आजादी मान रहे हैं? भाई साहब, आजादी का आपके सामने केक काटा है, आजादी का इससे बड़ा दिन क्या होगा। आज हर कार्यकर्ता आजाद है, आज कोई भी बाप बेटों का गुलाम नहीं है। आज आजादी हर चेहरों पे है, हर मुस्कुराहट पे है, माओ के है, बहनों के है, स्कूल के बच्चों से पूछ लो, जनता बहुत ही खुश है, क्योंकि इन्होंने 21 साल में कुछ नहीं किया। बाकी 2 दफे बेटा जुबेर भी नगर पार्षद रहा, अब उनकी वो भी नगर पार्षद है, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। हाजी बुरे ने भी कुछ नहीं किया, अब्दुल रहमान ने भी कुछ नहीं किया। एक बार सच्चे कार्यकर्ताओं को एक बार टिकट देके देखो, 100 साल का इतिहास याद रखेगा। इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे, इतना इलाके में काम करेंगे कि सब देखेंगे। अगर इलाके में कोई काम कर सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कर सकते हैं। रोटी है ना रोजगार, महंगाई और भ्रष्टाचार, जंग तुम्हारी हम लड़ेंगे, दिलाएंगे हर अधिकार। आप क्या अब राहुल के नेतृत्व में, प्रियंका के नेतृत्व में,
वीरेंद्र यादव के नेतृत्व में, अपने कैला जैन साहब के नेतृत्व में हम कांग्रेस को यहाँ पर मजबूत करेंगे। आने वाले टाइम में आप देखिए, जब इलेक्शनों के डब्बे खुलेंगे और इलेक्शन यहाँ पर होगा तो आम पार्टी को कोई भी कार्यकर्ता किसी तरह नसीब नहीं होगा। और इनके अगर 2100 वोट भी आ गए, पहले इनके 70-72 हजार वोट आए थे, लेकिन चौधरी साहब के आने से, बाप बेटों के आने से, बीबी के आने से आज पब्लिक बहुत खिलाफ है। 70 हजार तो क्या, जो आम पार्टी का आए थे, अब 7,000 आ जाए, 2100 वोट आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि लड़ाई केजरीवाल और जनता की है। जिस केजरीवाल को बाप बेटे गाली देते थे कि ये मुसलमानों के दुश्मन है, इन्होंने मरकज पे ताला लगवाया। जो बेचारे बाहर के जमाती भी आए हुए थे हमारे देश के अंदर, निजामुद्दीन में जो जमातों के लिए आते हैं, उनको भी बेचारों को 2-2 साल के लिए जेल जाना पड़ा। जितने जमाती थे उनको सबको बंद करा दिया। केजरीवाल ने खुद कहा था, ये मीटिंगों में कह रहे थे कि केजरीवाल ने मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज पैसे के लालच में, टिकट के लालच में उसी केजरीवाल की जाकर गोद में बैठ गए हैं। अब दिखाना है सीलमपुर वालों को कि केजरीवाल बड़ा है या सीलमपुर की जनता बड़ी है। क्या आपको चांस मिलता है तो क्या आप अपनी दावेदारी पेश करेंगे? अगर मुझे जनता यहाँ से चाहेगी, अगर मुझे जनता चाहेगी, कांग्रेस इस काबिल मुझे समझेगी कि मैं टिकट का दावेदार हूँ या मुझे टिकट देगी, तो 100% इलेक्शन लड़ूंगा। कांग्रेस किसी को भी टिकट दे, हमें कांग्रेस को मजबूत करनी है। मुझे दे तो मैं लड़ूंगा, किसी और को दे तो उसको भी मैं यही सोच के लड़ाऊंगा कि मैं ही लड़ रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी बात। ये कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों पर क्या भरोसा करा जाए जिन लोगों पर पिछले 25-30 साल से भरोसा कर रही है, उसके बाद वो ऐसा धोखे देंगे, औरों को आने नहीं देंगे। उससे 30 साल से जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, किसी भी पुराने आदमी को उठाकर देख लो, किसी को कुछ मिला ही नहीं है। फिर किसी के परिवार के जीवन, अपने बेटों को निगम पार्षद बना देते, अपनी बहू को निगम पार्षद बना देते। बाकी का क्षेत्र में लोग नहीं रहते, इतने हजार लोग यहाँ पे रह रहे हैं, किसी को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया इन लोगों ने कभी। इन्होंने तो ये सोचा कांग्रेस हमारी जागीर है, जो हम चाहेंगे उसे टिकट मिलेगी, जिसे नहीं चाहेंगे उसे नहीं मिलेगी। लोगों के जो जवानी में कांग्रेस में लगे थे, आज बुढ़ापा आ गया, उनको आज तक टिकट का मौका नहीं दिया। सीलमपुर विधानसभा के अंदर बहुत लोग हैं, नामचीन लोग हैं, जिन्होंने कांग्रेस में काफी टाइम से मेहनत करी है, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या कहना चाहोगे? हम बिल्कुल इनके साथ है, कांग्रेस के सिपाही है। कांग्रेस के कोई भी अगर कैंडिडेट टिकट लेके आता है, उसके साथ काम करेंगे, चाहे उसमें चांद साहब हो और साहब हो, कोई भी साहब हो। ये भी काफी पहले 30-35 साल से यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के हाथ में आने के बाद कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने किसी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया कि यहाँ पे लोग नहीं रहते। पिछले 30 साल से लोग कांग्रेस से काम नहीं कर रहे, क्या अकेले ही वो इलेक्शन जीत सकते थे? इन सब लोगों का सहयोग होता है। जाकिर भाई, ये इसलिए है कि यहाँ की कांग्रेस पार्टी जो लोगों के दिल में बसती है, यहाँ मतीन साहब बैठे हुए थे, इस पे कब्जा करे हुए। जो लोग कांग्रेस के चाहने वाले थे वो कभी आगे आ नहीं पा रहे थे चौधरी मतीन के वजह से। आज जो है इन्होंने पार्टी छोड़ दी है। यहाँ के घर घर में लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं और कांग्रेस के चाहने वाले बहुत हैं। उन लोगों में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है और इंशाल्लाह यहाँ दिल्ली में सबसे पहले यही सीट जीती जाएगी कांग्रेस की। हम लोग जो है कांग्रेस के लिए मेहनत करेंगे। जो भी कोई कार्यकर्ता है, जो भी कांग्रेस से टिकट लाएगा, उसके लिए मेहनत करी जाएगी। ये काटने का मकसद था। कांग्रेस पार्टी जो है, जो एक आदमी ने, जिसका नाम चौधरी मतीन है, अपनी गुलामी के जंजीरों में जकड़ रखी थी पार्टी को, और कोई कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ रहा था, खुल करके सामने ही नहीं आ रहा था। लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी हमारे देश की, भारत की, ठीक है। तो जो है जश्न आजादी का हमने जश्न मनाया है, ठीक है ना, वो इसलिए कि एक आदमी जो कांग्रेस पार्टी पे कब्जा किए हुए था, उससे कांग्रेस मुक्त हो गई, कांग्रेस आजाद हो गई।